शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। बहुत शर्मनाक बात है जो ऐसे राजनेता हैं जो अपने देश की सेनाओं पर प्रशंसा लगाते हैं, उनको तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। कि इनके राज में जो भी क्राइम उसमें से हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया है। और हमने तो अब देखिए, हमने क्राइम को रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जिसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से चर्चा करना चाहूँगा कि हमने डायल 112 जो शुरू की है और हमने लगभग 600 गाड़ियाँ सारे प्रदेश में डाली हैं। सबसे पहले हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और बकायदा उसका पूरा अलग सेपरेट विंग बना, क्योंकि मेरा ये मानना था कि रेगुलर पुलिस जो है उनके पास और बहुत काम होते हैं, तो वो उन सारे कामों को अंजाम देते हुए इसका ड्रग माफिया का, ड्रग्स के लोगों का वो कंट्रोल नहीं करते। तो हमने वो बनाया है, काफ़ी उसमें काम हुआ है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं हरियाणा के अंबाला कैंट से कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा सरकार किस तरह की खास तैयारियां कर रही है। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज। अनिल विज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। अनिल विज जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में हरियाणा सरकार क्या हमारी पूरी तैयारियां हैं। हमारे पास पिछली 2 वीक्स का एक्सपीरियंस है और उसको देखते हुए जैसे ही ये केसेस बढ़ने लगे तो हमने पुरानी सारी सर्विसेज को रिवोक कर दिया। सारे अपने बेड्स तैयार कर लिए, आईसीयू तैयार कर लिए और सारे हमारे वेंटिलेटर्स तैयार हैं। सारी मेडिसिन का स्टॉक चेक कर लिया, एवरीथिंग इज रेडी। अनिल विज जी, कहीं ना कहीं जो बूस्टर डोज को लेकर के लोगों के अंदर एक आशंका है या फिर लोगों ने जो बूस्टर डोज नहीं लगाई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, और अब तक कितने लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है हरियाणा की अगर हम बात करें तो? देखिए, पहली डोज तो 100% से भी ज़्यादा लग गई, क्योंकि कुछ दूसरे प्रदेशों को भी लोग आए हुए। दूसरी डोज 88% लग गई, तीसरी डोज कम लगी है। इसलिए हमने ये फैसला करा है कि तीसरी डोज जो लगाएगा उसको हम एक हेल्थ सप्लीमेंट भी देंगे अपनी तरफ से। मैंने एक कमेटी बनाई है तो उसमें वो तय करेंगे कि क्या चीज़ देनी है। जैसे हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं आजकल, कोई चीज़ होती है तो वो हम दे रहे हैं लोगों को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि लोग तीसरी डोज के प्रति गंभीर नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना भी चाहूँगा कि ये प्रोटेक्शन है। आप ये अब ये कोविड आ गया, ये मत मानो कि आज आ गया और कल नहीं है, अब इसके तो साथ ही रहना पड़ेगा। और जिसने डोजेज लगा ली हैं वो फिर सेफली रह सकता है, उस पर अगर आता भी है तो ज़्यादा असर नहीं करता। तो इसलिए डोज जरूर लगवाएं। अनिल विज जी, कोविड को लेकर क्या वो गाइडलाइन भी जारी की गई है हरियाणा में? हमने एक बहुत छोटी सी गाइडलाइन जारी की थी कि सारे लोग जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और 100 से ज़्यादा की अगर कहीं पर गैदरिंग है तो उसमें मास्क लगाएं। अनिल विज जी, सत्यपाल मलिक जो मेघालय के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने एक बयान दिया पुलवामा आतंकी हमले को लेकर के कि इसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की एक बड़ी गलती है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बहुत शर्मनाक बात है जो ऐसे राजनेता हैं जो अपने देश की सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। सिपाही बॉर्डर पर खड़ा होके सर्दी गर्मी में बर्फ में वो लड़ता है, वहाँ पर अपने प्राण देता है, संघर्ष करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है, और हम उसको ऑडिट करते हैं। किसने अधिकार दिया इनको? हमारी सेना जो कर रही है ठीक करती है। अनिल विज जी, अपोजिशन लीडर हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि उनकी सरकार में क्राइम कम था और आपकी सरकार में क्राइम कहीं न कहीं अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने पिछली विधानसभा में भी सारे डटे हर मद के अंतर्गत मैंने बताए थे और इनकी मौजूदगी में बताए थे। ये बोल नहीं सके थे कि इनके राज में जो भी क्राइम उसमें से हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया है। और हमने तो अब देखिए, हमने क्राइम को रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जिसकी मैं
आपके चैनल के माध्यम से चर्चा करना चाहूँगा कि हमने डायल 112 जो शुरू की है और हमने लगभग 600 गाड़ियाँ सारे प्रदेश में डाली हैं और किसी भी मुसीबत के समय वो 112 डायल करने पर वो उनके पास पहुंचती हैं और जो पहुंचने का समय है वो 8 मिनट 13 सेकंड है एवरेज, यानी 8 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच रही है। और क्या, आपके पुलिस अंग संग है, आपके साथ साथ है, आप आवाज मारिए तो पुलिस हाजिर है। जी अनिल जी, आपसे मेरा एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि कहीं ना कहीं देश में हम बात करते हैं कि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो आने वाला देश का भविष्य है। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर हम बात करें तो कहीं के लोग, आपको नहीं लगता है कि जो युवा पीढ़ी खास करके वो नशे की ओर बढ़ती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए किस तरह के देखिए, दिशा निर्देश आप जारी मैंने किए? हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया जी, और बकायदा उसका पूरा अलग सेपरेट विंग बनाया, क्योंकि मेरा ये मानना था कि रेगुलर पुलिस जो है उनके पास और बहुत काम होते हैं, तो वो उन सारे कामों को अंजाम देते हुए इसका ड्रग माफिया का, ड्रग्स के लोगों का वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने वो बनाया है, काफी उसमें काम हुआ है। अनिल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसको लेकर क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए गए हैं अब तक? मैंने बताया ना कि हमने डायल 112 बनाई है और हम जो है हमने कई SITs बनाई हैं, हमारे पास STF है, STF हमने बनाई है। तो ये सारे कदम हम समय समय पर उठाते रहते हैं। सर, आपसे मैं जाते जाते एक और क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा कि जो विपक्षी जो पार्टियां हैं खास करके, वो कहीं ना कहीं जो ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के लगातार बीजेपी और हमलावर रहती है। उनका कहना है कहीं ना कहीं जो केंद्र शासित जो प्रदेश है जो बीजेपी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं या फिर बीजेपी सपोर्ट से नहीं है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है सिर्फ और सिर्फ उनको डराने और धमकाने के लिए। देखिए, ये प्रदेश की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक स्टेटस है, इन्होंने अपना काम करके एक अपना स्थान बनाया है, लोगों के दिलों में एक रिस्पेक्ट बनाई है। ये अपोजिशन पार्टियां उनके खिलाफ बोलकर उनका मोरल डाउन करना चाहती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर ये साफ पाक हैं तो उनको बोलने की क्या जरूरत है? अगर आप साफ पाक हैं तो कोई आए आपकी जांच कर ले, चोर मचाए शोर, दूसरा नहीं बोलता है। जी अनिल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। बहुत शर्मनाक बात है, जो ऐसे राजनेता हैं जो अपने देश की सेनाओं पर प्रश्न चलने लगाते हैं, उनको तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। कि इनके राज में जो भी क्राइम उसमें से हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया और हमने तो आप देखिए, हमने क्राइम को रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जिसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से चर्चा करना चाहूँगा कि हमने डायल 112 जो शुरू की है और हमने लगभग 600 गाड़ियाँ सारे प्रदेश में डाली हैं। सबसे पहले हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और बकायदा उसका पूरा अलग सेपरेट विंग बनाया, क्योंकि मेरा ये मानना था कि रेगुलर पुलिस जो है उनके पास और बहुत काम होते हैं, तो वो उन सारे कामों को अंजाम देते हुए इसका ड्रग माफिया का, ड्रग्स के लोगों का वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने वो बनाया है, काफ़ी उसमें काम हुआ है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं हरियाणा के अंबाला कैंट से कर रहा हूँ और आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा सरकार किस तरह की खास तैयारियां कर रही है। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज। अनिल विज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। अनिल विज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में हरियाणा सरकार क्या क्या हमारी पूरी तैयारियां हैं, हमारे पास पिछली 2 वीक्स का एक्सपीरियंस है और उसको देखते हुए जैसे ही ये केसेस बढ़ने लगे तो हमने पुरानी सारी सर्विसेज को रिवोक कर दिया, सारे अपने बेड्स तैयार कर लिए, ICU तैयार कर लिए और सारे हमारे वेंटिलेटर्स तैयार हैं, सारी मेडिसिन का स्टॉक चेक कर लिया, एवरीथिंग इज रेडी। जी
अनिल विज जी, कहीं ना कहीं जो बूस्टर डोज को लेकर के लोगों के अंदर एक आशंका है, या फिर लोगों ने जो बूस्टर डोज नहीं लगाई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और अब तक कितने लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है हरियाणा की, अगर हम बात करें तो? देखिए, पहली डोज तो 100% से भी ज्यादा लग गई थी, क्योंकि कुछ दूसरे प्रदेशों को भी लोग आए हुए। दूसरी डोज 88% लग गई, तीसरी डोज कम लगी है। इसलिए हमने ये फैसला करा है कि तीसरी डोज जो लगाएगा उसको हम एक हेल्थ सप्लीमेंट भी देंगे अपनी तरफ से। मैंने एक कमेटी बनाई है, तो उसमें वो तय करेंगे कि क्या चीज़ देनी है। जैसे हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं आजकल, कोई चीज़ होती है, तो वो हम दे रहे हैं लोगों को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि लोग तीसरी डोज के प्रति गंभीर नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना भी चाहूँगा कि ये प्रोटेक्शन है। आप ये, अब ये कोविड आ गया, ये मत मानो कि आज आ गया और कल नहीं है, अब इसके तो साथ ही रहना पड़ेगा। और जिसने डोजेज लगा ली हैं वो फिर सेफली रह सकता है, उस पर अगर आता भी है तो ज़्यादा असर नहीं करता। तो इसलिए डोज जरूर लगवाएं। अनिल विज जी, कोविड को लेकर क्या वो गाइडलाइन भी जारी की गई है हरियाणा में? हमने एक बहुत छोटी सी गाइडलाइन जारी की थी कि सारे लोग जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, और 100 से ज़्यादा की अगर कहीं पर गैदरिंग है तो उसमें मास्क लगाएं। अनिल विज जी, सत्यपाल मलिक जो मेघालय के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने एक बयान दिया पुलवामा आतंकी हमले को लेकर के कि इसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की एक बड़ी गलती है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बहुत शर्मनाक बात है। जो ऐसे राजनेता हैं जो अपने देश की सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। सिपाही बॉर्डर पर खड़ा होके सर्दी गर्मी में बर्फ में वो लड़ता है, वहां पर अपने प्राण देता है, संघर्ष करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है, और हम उसको ऑडिट करते हैं। किसने अधिकार दिया इनको? हमारी सेना जो कर रही है ठीक कर रही है। अनिल विज जी, अपोजिशन लीडर हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि उनकी सरकार में क्राइम कम था और आपकी सरकार में क्राइम कहीं ना कहीं अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने पिछली विधानसभा में भी सारे डटे हर मद के अंतर्गत मैंने बताए थे, और इनकी मौजूदगी में बताए थे। ये बोल नहीं सके थे कि इनके राज में जो भी क्राइम, उसमें से हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया है। और हमने तो, अब देखिए, हमने क्राइम को रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से चर्चा करना चाहूँगा, कि हमने डायल 112 जो शुरू की है, और हमने लगभग 600 गाड़ियाँ सारे प्रदेश में डाली हैं। और किसी भी मुसीबत के समय वो 112 डायल करने पर वो उनके पास पहुंचती हैं, और जो पहुंचने का समय है वो 8 मिनट 13 सेकंड है एवरेज। यानी 8 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच रही है। और क्या, आपके पुलिस अंग संग है, आपके साथ साथ है, आप आवाज मारिए तो पुलिस हाजिर है। जी, अनिल जी, आपसे मेरा एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, कि कहीं ना कहीं देश में हम बात करते हैं कि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो आने वाला देश का भविष्य है। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर हम बात करें तो कहीं के लोग, आपको नहीं लगता है कि जो युवा पीढ़ी खास करके नशे की ओर बढ़ती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए किस तरह के देखिए, दिशा निर्देश आपने जारी मैंने किए? हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया, और बकायदा उसका पूरा अलग सेपरेट विंग बनाया, क्योंकि मेरा ये मानना था कि रेगुलर पुलिस जो है उनके पास और बहुत काम होते हैं, तो वो उन सारे कामों को अंजाम देते हुए इसका ड्रग माफिया का, ड्रग्स के लोगों का वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने वो बनाया है, काफ़ी उसमें काम हुआ है। अनिल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसको लेकर क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए गए हैं अब तक? मैंने बताया ना कि हमने डायल 112 बनाई है, और हम जो है, हमने कई SITs बनाई हैं, हमारे पास STF है, STF हमने बनाई है। तो ये सारे कदम हम समय समय पर उठाते रहते हैं। सर, आपसे मैं जाते जाते एक और क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा कि जो विपक्षी जो पार्टियां हैं खास करके, वो कहीं ना कहीं जो ED CBI की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के लगातार बीजेपी और हमलावर रहती है। उनका कहना है कहीं ना कहीं जो केंद्र शासित जो प्रदेश है, जो बीजेपी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं या फिर बीजेपी सपोर्ट से नहीं है, कहीं के उनके ऊपर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है, सिर पर से उनको डराने और धमकाने के लिए। देखिए, ये प्रदेश की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक स्टेटस है, इन्होंने अपना काम करके
एक अपना स्थान बनाया है, लोगों के दिलों में एक रिस्पेक्ट बनाई है। ये अपोजिशन पार्टियां उनके खिलाफ बोलकर उनका मोरल डाउन करना चाहती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर ये साफ पाक हैं तो उनको बोलने की क्या जरूरत है? अगर आप साफ पाक हैं तो कोई आए आपकी जांच कर ले। चोर मचाए शोर, दूसरा नहीं बोलता है। जी अनिल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। बहुत शर्मनाक बात है जो ऐसे राजनेता हैं जो अपने देश की सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। कि इनके राज में जो भी क्राइम उसमें से हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया और हमने तो अब देखिए, हमने क्राइम को रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जिसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से चर्चा करना चाहूँगा कि हमने डायल 112 जो शुरू की है और हमने लगभग 600 गाड़ियाँ सारे प्रदेश में डाली हैं। सबसे पहले हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और बकायदा उसका पूरा अलग सेपरेट विंग बनाया, क्योंकि मेरा ये मानना था कि रेगुलर पुलिस जो है उनके पास और बहुत काम होते हैं, तो वो उन सारे कामों को अंजाम देते हुए इसका ड्रग माफिया का, ड्रग्स के लोगों का वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने वो बनाया है, काफ़ी उसमें काम हुआ है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं हरियाणा के अंबाला कैंट से कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा सरकार किस तरह की खास तैयारियां कर रही है। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज। अनिल विज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। अनिल विज जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में हरियाणा सरकार क्या क्या हमारी पूरी तैयारियां हैं। हमारे पास पिछली 2 वीक्स का एक्सपीरियंस है और उसको देखते हुए जैसे ही ये केसेस बढ़ने लगे तो हमने पुरानी सारी सर्विसेज को रिवोक कर दिया। सारे अपने बेड्स तैयार कर लिए, आईसीयू तैयार कर लिए और सारे हमारे वेंटिलेटर्स तैयार हैं, सारी मेडिसिन का स्टॉक चेक कर लिया, एवरीथिंग इज रेडी। जी अनिल विज जी, कहीं ना कहीं जो बूस्टर डोज को लेकर के लोगों के अंदर एक आशंका है या फिर लोगों ने जो बूस्टर डोज नहीं लगाई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, और अब तक कितने लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है हरियाणा की अगर हम बात करें तो? देखिए, पहली डोज तो 100% से भी ज़्यादा लग गई, क्योंकि कुछ दूसरे प्रदेशों को भी लोग आए हुए। दूसरी डोज 88% लग गई, तीसरी डोज कम लगी है। इसलिए हमने ये फैसला करा है कि तीसरी डोज जो लगाएगा उसको हम एक हेल्थ सप्लीमेंट भी देंगे अपनी तरफ से। मैंने एक कमेटी बनाई है तो उसमें वो तय करेंगे कि क्या चीज़ देनी है। जैसे हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं आजकल, कोई चीज़ होती है तो वो हम दे रहे हैं लोगों को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि लोग तीसरी डोज के प्रति गंभीर नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना भी चाहूँगा कि ये प्रोटेक्शन है। आप ये अब ये कोविड आ गया, ये मत मानो कि आज आ गया और कल नहीं है, अब इसके तो साथ ही रहना पड़ेगा। और जिसने डोजेज लगा ली हैं वो फिर सेफली रह सकता है, उस पर अगर आता भी है तो ज़्यादा असर नहीं करता, तो इसलिए डोज जरूर लगवाएं। अनिल विज जी, कोविड को लेकर क्या वो गाइडलाइन भी जारी की गई है हरियाणा में? हमने एक बहुत छोटी सी गाइडलाइन जारी की थी कि सारे लोग जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और 100 से ज़्यादा की अगर कहीं पर गैदरिंग है तो उसमें मास्क लगाएं। अनिल विज जी, सत्यपाल मलिक जो मेघालय के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने एक बयान दिया पुलवामा आतंकी को लेकर के कि इसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की एक बड़ी गलती है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बहुत शर्मनाक बात है जो ऐसे राजनेता हैं जो अपने देश की सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। सिपाही बॉर्डर पर खड़ा होके सर्दी गर्मी में बर्फ में वो लड़ता है, वहाँ पर अपने प्राण देता है, संघर्ष करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है, और हम उसको ऑडिट करते हैं। किसने अधिकार दिया इनको? हमारी सेना जो कर रही है ठीक करती है। अनिल विज जी, अपोजिशन लीडर हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है
कि उनकी सरकार में क्राइम कम था और आपकी सरकार में क्राइम कहीं ना कहीं अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? मैंने पिछली विधानसभा में भी सारे डटे हर मद के अंतर्गत मैंने बताए थे और इनकी मौजूदगी में बताए थे। ये बोल नहीं सके थे कि इनके राज में जो भी क्राइम उसमें से हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया है। और हमने तो अब देखिए, हमने क्राइम को रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से चर्चा करना चाहूँगा, कि हमने डायल 112 जो शुरू की है और हमने लगभग 600 गाड़ियाँ सारे प्रदेश में डाली हैं। और किसी भी मुसीबत के समय वो 112 डायल करने पर वो उनके पास पहुंचती हैं। और जो पहुंच का समय है वो 8 मिनट 13 सेकंड है एवरेज, यानी 8 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंची है। और क्या, आपके पुलिस अंग संग है, आपके साथ साथ है, आप आवाज मारिए तो पुलिस हाजिर है। जी, अनिल जी, आपसे मेरा एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, कि कहीं ना कहीं देश में हम बात करते हैं कि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो आने वाला देश का भविष्य है। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर हम बात करें तो कहीं के लोग, आपको नहीं लगता है कि जो युवा पीढ़ी खास करके वो नशे की ओर बढ़ती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए किस तरह के देखिए, दिशा निर्देश आपने अपनाए? मैंने हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया और बकायदा उसका पूरा अलग सेपरेट विंग बनाया, क्योंकि मेरा ये मानना था कि रेगुलर पुलिस जो है उनके पास और बहुत काम होते हैं, तो वो उन सारे कामों को अंजाम देते हुए इसका ड्रग माफिया का, ड्रग्स के लोगों का वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने वो बनाया है, काफ़ी उसमें काम हुआ है। अनिल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसको लेकर क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए गए हैं अब तक? मैंने बताया ना कि हमने डायल 112 बनाई है और हम जो है, हमने कई ऐसी बनाई है। हमारे पास एसटीएफ है, एसटीएफ हमने बनाई है। तो ये सारे कदम हम समय समय पर उठाते रहते हैं। सर, आपसे मैं जाते जाते एक और क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा कि जो विपक्षी जो पार्टियां हैं खास करके, वो कहीं न कहीं जो ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर के लगातार बीजेपी और हमलावर रहती है। उनका कहना है कहीं न कहीं जो केंद्र शासित जो प्रदेश है, जो बीजेपी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं या फिर बीजेपी सपोर्ट से नहीं है, कहीं न कहीं उनके ऊपर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है सिर्फ और सिर्फ उनको डराने और धमकाने के लिए। देखिए, ये प्रदेश की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक स्टेटस है। इन्होंने अपना काम करके एक अपना स्थान बनाया है, लोगों के दिलों में एक रिस्पेक्ट बनाई है। ये अपोजिशन पार्टियां उनके खिलाफ बोलकर उनका मोरल डाउन करना चाहती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर ये साफ पाक हैं तो उनको बोलने की क्या जरूरत है? अगर आप साफ पाक हैं तो कोई आए आपकी जांच कर ले। चोर मचाए शोर, दूसरा नहीं बोलता है। जी, अनिल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। जो ऐसे राजनेता हैं जो अपने देश की सेनाओं पर प्रश्न चलने वाले, उनको तो राजनीति छोड़ के घर में जाना, कि इनके राज में जो भी क्राइम उसमें से हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया। और हमने तो अब देखिए, हमने क्राइम को रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से चर्चा करना चाहूँगा, कि हमने डायल 112 जो शुरू की है और हमने लगभग 600 गाड़ियाँ सारे प्रदेश में डाली हैं। सबसे पहले हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और बकायदा उसका पूरा अलग सेपरेट विंग बनाया, क्योंकि मेरा ये मानना था कि रेगुलर पुलिस जो है उनके पास और बहुत काम होते हैं, तो वो उन सारे कामों को अंजाम देते हुए इसका ड्रग माफिया का, ड्रग्स के लोगों का वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने वो बनाया है, काफ़ी उसमें काम हुआ है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं हरियाणा के अंबाला कैंट से कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा सरकार किस तरह की खास तैयारियां कर रही है। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज। अनिल विज जी, आपको बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। अनिल विज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे, ऐसे में हरियाणा सरकार
क्या क्या खास हमारी तैयारियां हैं? पूरी तैयारियां हैं। हमारे पास पिछली 2 वीक्स का एक्सपीरियंस है और उसको देखते हुए जैसे ही ये केसेस बढ़ने लगे तो हमने पुरानी सारी सर्विसेज बुक कर दिया, सारे अपने बेड्स तैयार कर लिए, आईसीयू तैयार कर लिए और सारे हमारे वेंटिलेटर्स तैयार हैं, सारी मेडिसिन का स्टॉक चेक कर लिया, एवरीथिंग इज रेडी। जी। अनिल विज जी, कहीं ना कहीं जो बूस्टर डोज को लेकर के लोगों के अंदर एक आशंका है या फिर लोगों ने जो बूस्टर डोज नहीं लगाई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, और अब तक कितने लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है हरियाणा की अगर हम बात करें तो? देखिए, पहली डोज तो 100% से भी ज़्यादा लग गई जी। क्योंकि कुछ दूसरे प्रदेशों के भी लोग आए हुए। दूसरी डोज 88% लग गई, तीसरी डोज कम लगी है, इसलिए हमने फैसला करा है कि तीसरी डोज जो लगाएगा उसको हम एक हेल्थ सप्लीमेंट भी देंगे अपनी तरफ से। मैंने एक कमेटी बनाई है तो उसमें वो तय करेंगे कि क्या चीज़ देनी है, जैसे हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं आजकल, कोई चीज़ होती है तो वो हम दे रहे हैं लोगों को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि लोग तीसरी डोज के प्रति गंभीर नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना भी चाहूँगा कि ये प्रोटेक्शन है। आप ये अब ये कोविड आ गया, ये मत ये आज आ गया और कल नहीं है, इसके तो साथ ही रहना पड़ेगा। और जिसने डोजेज लगा ली हैं वो सेफली रह सकता है, उस पर अगर आता भी है तो ज़्यादा असर नहीं करता, तो इसलिए डोज जरूर लगवाएं। अनिल विज जी, कोविड को लेकर क्या वो गाइडलाइन भी जारी की गई है हरियाणा में? हमने एक बहुत छोटी सी गाइडलाइन जारी की थी कि सारे लोग जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और 100 से ज़्यादा की अगर कहीं पर गैदरिंग है तो उसमें मास्क लगाएं। अनिल विज जी, सत्यपाल मलिक जो मेघालय के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने एक बयान दिया पुलवामा आतंकी हमले को लेकर के कि इसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की एक बड़ी गलती है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बहुत शर्मनाक बात है, जो ऐसे राजनेता हैं जो अपने देश की सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। सिपाही बॉर्डर पर खड़ा होके सर्दी गर्मी में बर्फ में वो लड़ता है, वहाँ पर अपने प्राण देता है, संघर्ष करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है, और हम उसको ऑडिट करते हैं। किसने अधिकार दिया है इनको? हमारी सेना जो कर रही है ठीक करती है। अनिल विज जी, अपोजिशन लीडर हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि उनकी सरकार में क्राइम कम था और आपकी सरकार में क्राइम कहीं ना कहीं अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने पिछली विधानसभा में भी सारे डेटे हर मद के अंतर्गत मैंने बताए थे और इनकी मौजूदगी में बताए थे, ये बोल नहीं सके थे कि इनके राज में जो भी क्राइम उसमें से हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया है। और हमने तो अब देखिए, हमने क्राइम को रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जिसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से चर्चा करना चाहूँगा कि हमने डायल 112 जो शुरू की है और हमने लगभग 600 गाड़ियाँ सारे प्रदेश में डाली हैं और किसी भी मुसीबत के समय वो 112 डायल करने पर वो उनके पास पहुंचती हैं और जो पहुंचने का समय है वो 8 मिनट 13 सेकंड है एवरेज, यानी 8 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच रही है। और क्या, आपके पुलिस अंग संग है, आपके साथ साथ है, आप आवाज मारिए तो पुलिस हाजिर है। जी। अनिल जी, आपसे मेरा एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि कहीं ना कहीं देश में हम बात करते हैं कि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो आने वाला देश का भविष्य है। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर हम बात करें तो कहीं के लोग, आपको नहीं लगता है कि जो युवा पीढ़ी खास करके नशे की ओर बढ़ती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए किस तरह के देखिए, दिशा निर्देश आपकी तरफ जारी मैंने किए? हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया और बकायदा उसका पूरा अलग सेपरेट विंग बनाया, क्योंकि मेरा ये मानना था कि रेगुलर पुलिस जो है उनके पास और बहुत काम होते हैं, तो वो उन सारे कामों को अंजाम देते हुए इसका ड्रग माफिया का, ड्रग्स के लोगों का वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने वो बनाया है, काफ़ी उसमें काम हुआ है। अनिल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसको लेकर क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए गए हैं अब तक? मैंने बताया ना कि हमने डायल 112 बनाई है और हम जो है हमने कई SITs बनाई हैं, हमारे पास STF है, STF हमने बनाई है। तो ये सारे कदम हम समय समय पर उठाते रहते हैं।
सर आपसे मैं जाते जाते एक और क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा कि जो विपक्षी जो पार्टियां हैं खास करके वो कहीं ना कहीं जो ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के लगातार बीजेपी और हमलावर रहती है। उनका कहना है कहीं ना कहीं जो केंद्र शासित जो प्रदेश है जो बीजेपी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं या फिर बीजेपी सपोर्ट से नहीं है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है सिर्फ और सिर्फ उनको डराने और धमकाने के लिए। देखिए, ये प्रदेश की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक स्टेटस है। इन्होंने अपना काम करके एक अपना स्थान बनाया है, लोगों के दिलों में एक रिस्पेक्ट बनाई है। ये अपोजिशन पार्टियां उनके खिलाफ बोलकर उनका मोरल डाउन करना चाहती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर ये साफ पाक हैं तो उनको बोलने की क्या जरूरत है? अगर आप साफ पाक हैं तो कोई आए आपकी जांच कर ले। चोर मचाए शोर, दूसरा नहीं बोलता है। जी अनिल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। बहुत शर्मनाक बात है जो ऐसे राजनेता हैं जो अपने देश की सेनाओं पर प्रश्न चलने लगाते हैं, उनको तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। कि इनके राज में जो भी क्राइम हुए उसमें से हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया और हमने तो अब देखिए, हमने क्राइम को रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जिसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से चर्चा करना चाहूँगा कि हमने डायल 112 जो शुरू की है और हमने लगभग 600 गाड़ियाँ सारे प्रदेश में डाली हैं। सबसे पहले हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और बकायदा उसका पूरा अलग सेपरेट विंग बना, क्योंकि मेरा ये मानना था कि रेगुलर पुलिस जो है उनके पास और बहुत काम होते हैं, तो वो उन सारे कामों को अंजाम देते हुए इसका ड्रग माफिया का, ड्रग्स के लोगों का वो कंट्रोल नहीं करते। तो हमने वो बनाया है, काफ़ी उसमें काम हुआ है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं हरियाणा के अंबाला कैंट से कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा सरकार किस तरह की खास तैयारियां कर रही है। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज। अनिल विज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। अनिल विज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में हरियाणा सरकार क्या क्या हमारी पूरी तैयारियां हैं। हमारे पास पिछली 2 वीक्स का एक्सपीरियंस है और उसको देखते हुए जैसे ही ये केसेस बढ़ने लगे तो हमने पुरानी सारी सर्विसेज को रिवोक कर दिया। सारे अपने बेड्स तैयार कर लिए, आईसीयू तैयार कर लिए और सारे हमारे वेंटिलेटर्स तैयार हैं, सारी मेडिसिन का स्टॉक चेक कर लिया, एवरीथिंग इज रेडी। जी अनिल विज जी, कहीं ना कहीं जो बूस्टर डोज को लेकर के लोगों के अंदर एक आशंका है या फिर लोगों ने जो बूस्टर डोज नहीं लगाई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे और अब तक कितने लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है हरियाणा की अगर हम बात करें तो? देखिए, पहली डोज तो 100% से भी ज़्यादा लग गई क्योंकि कुछ दूसरे प्रदेशों को भी लोग आए हुए। दूसरी डोज 88% लग गई, तीसरी डोज कम लगी है। इसलिए हमने ये फैसला करा है कि तीसरी डोज जो लगाएगा उसको हम एक हेल्थ सप्लीमेंट भी देंगे अपनी तरफ से। मैंने एक कमेटी बनाई है तो उसमें वो तय करेंगे कि क्या चीज़ देनी है। जैसे हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं आजकल, कोई चीज़ होती है तो वो हम दे रहे हैं लोगों को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि लोग तीसरी डोज के प्रति गंभीर नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना भी चाहूँगा कि ये प्रोटेक्शन है। आप ये अब ये कोविड आ गया, ये मत मानो कि आज आ गया और कल नहीं है, अब इसके तो साथ ही रहना पड़ेगा। और जिसने डोजेज लगा ली हैं वो फिर सेफली रह सकता है, उस पर अगर आता भी है तो ज़्यादा असर नहीं करता। तो इसलिए डोज जरूर लगवाएं। अनिल विज जी, कोविड को लेकर क्या वो गाइडलाइन भी जारी की गई है हरियाणा में? हमने एक बहुत छोटी सी गाइडलाइन जारी की थी कि सारे लोग जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और 100 से ज़्यादा की अगर कहीं पर गैदरिंग है तो उसमें मास्क लगाएं। अनिल विज जी, सत्यपाल मलिक जो मेघालय के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने एक बयान दिया पुलवामा आतंकी हमले को लेकर के कि इसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की एक बड़ी गलती है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बहुत शर्मनाक बात है जो ऐसे राजनेता हैं जो अपने देश की सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं,
उनको तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। सिपाही बॉर्डर पर खड़ा होके सर्दी गर्मी में बर्फ में वो लड़ता है, वहां पर अपने प्राण देता है, संघर्ष करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है, और हम उसको ऑडिट करते हैं। किसने अधिकार दिया है इनको? हमारी सेना जो कर रही है ठीक करती है। अनिल विज जी, अपोजिशन लीडर हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि उनकी सरकार में क्राइम कम था और आपकी सरकार में क्राइम कहीं न कहीं अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने पिछली विधानसभा में भी सारे डेटे हर मद के अंतर्गत मैंने बताए थे, और इनकी मौजूदगी में बताए थे। ये बोल नहीं सके थे कि इनके राज में जो भी क्राइम, उसमें से हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया है। और हमने तो आप देखिए, हमने क्राइम को रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से चर्चा करना चाहूँगा, कि हमने डायल 112 जो शुरू की है, और हमने लगभग 600 गाड़ियाँ सारे प्रदेश में डाली हैं। और किसी भी मुसीबत के समय वो 112 डायल करने पर वो उनके पास पहुंचती हैं, और जो पहुंचने का समय है वो 8 मिनट 13 सेकंड है एवरेज। यानी 8 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच रही है। और क्या, आपके पुलिस अंग संग है, आपके साथ साथ है, आप आवाज मारिए तो पुलिस हाजिर है। जी अनिल जी, आपसे मेरा एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, कि कहीं ना कहीं देश में हम बात करते हैं कि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो आने वाला देश का भविष्य है। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोग, आपको नहीं लगता है कि जो युवा पीढ़ी खास करके नशे की ओर बढ़ती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए किस तरह के देखिए, दिशा निर्देश आप मैंने हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया, और बकायदा उसका पूरा अलग सेपरेट विंग बनाया। क्योंकि मेरा ये मानना था कि रेगुलर पुलिस जो है उनके पास और बहुत काम होते हैं, तो वो उन सारे कामों को अंजाम देते हुए इसका ड्रग माफिया का, ड्रग्स के लोगों का वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने वो बनाया है, काफ़ी उसमें काम हुआ है। अनिल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसको लेकर क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए गए हैं अब तक? मैंने बताया ना कि हमने डायल 112 बनाई है, और हम जो है हमने कई SITs बनाई हैं, हमारे पास STF है, STF हमने बनाई है। तो ये सारे कदम हम समय समय पर उठाते रहते हैं। सर, आपसे मैं जाते जाते एक और क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा कि जो विपक्षी जो पार्टियां हैं खास करके, वो कहीं न कहीं जो ED CBI की जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर के लगातार बीजेपी और हमलावर रहती है। उनका कहना है कहीं न कहीं जो केंद्र शासित जो प्रदेश है, जो बीजेपी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं या फिर बीजेपी सपोर्ट से नहीं है, कहीं न कहीं उनके ऊपर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उनको डराने और धमकाने के लिए। देखिए, ये प्रदेश की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका एक स्टेटस है। इन्होंने अपना काम करके एक अपना स्थान बनाया है, लोगों के दिलों में एक रिस्पेक्ट बनाई है। ये अपोजिशन पार्टियां उनके खिलाफ बोलकर उनका मोरल डाउन करना चाहती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर ये साफ पाक हैं, उनको बोलने की क्या जरूरत है? अगर आप साफ पाक हैं तो कोई आए आपकी जांच कर ले। चोर मचाए शोर, दूसरा नहीं बोलता है। जी अनिल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ